उसी टाइम मंगरू भी वहां आ पहुंचा, लेकिन कोई भी उससे बिरयानी नहीं ले रहा था। सभी नंदिनी से ही बिरयानी लेकर खा रहे थे। बेवकूफ औरत, 10 रुपए में बिरयानी बेचने पर इसको नुकसान होने वाला है। जितने पैसे इसने लागत में लगाए हैं ना, उतने भी नहीं निकल पाएंगे। जब घर जाकर ये पैसे गिनेगी तो फूट फूट कर रोएगी और फिर कल से यहाँ नजर नहीं आएगी। दोपहर होते होते अब नंदिनी की बिरयानी खत्म होने जा रही थी। बिरयानी तो अब थोड़ी ही बची है। शुक्र है भगवान का कि सबको पसंद आ रही है, वरना मैं तो डर ही गई थी। तभी कुछ ग्राहक और उसके पास आए। जल्दी से हम सभी के लिए एक एक प्लेट और लगा दो। भाई साहब, आप सबको तो नहीं दे पाऊंगी, अब बिरयानी खत्म होने वाली है। तभी वो बूढ़ा उसके पास आया। बेटी, जरा सी बिरयानी मुझे भी खिला दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। कोई बात नहीं बूढ़े बाबा, अब पैसे मत देना। नंदिनी ने उस बूढ़े आदमी को बिरयानी की एक प्लेट दी। अब जितनी बिरयानी बची है वो आप लोगों में से कुछ को मिल जाएगी। ये कहकर नंदिनी ने एक एक करके सबको बिरयानी देना शुरू किया। लेकिन एक चमत्कार हुआ, उसने सभी को बिरयानी दे दी और उसके बाद भी पतीला खत्म नहीं हुआ। अरे, ये बिरयानी अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रही? कुछ देर पहले तो आधे में से आधा पतीला बचा था, अब उससे भी ज्यादा दिख रहा है। कितनी बिरयानी लाई है इस पतीले में? ये शाम हो गई लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई। वो बूढ़ा नंदिनी को हैरान देखकर रहस्यमयी तरह से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे कुछ मालूम हो। नंदिनी की रात तक काफी अच्छी कमाई हो गई और वो अपने घर वापस पहुंची। उसके हाथ में नोटों की गड्डी देखकर महेश और उसकी माँ खुश हो गए। देखो महेश, मैंने आज कितने पैसे कमा लिए। अरे, इतने पैसे सिर्फ 10 रुपए की बिरयानी बेचकर? हाँ महेश, मुझे तो खुद अंदाजा नहीं हुआ। जितने पैसे बनाने में लगे थे उनको निकालकर मैंने 3000 रुपए अलग से कमा लिए। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब अगली सुबह फिर से नंदिनी ने अपना ठेला लगाया और सबसे पहले वही बूढ़ा बिरयानी खाने आया। उसके बाद ग्राहकों की भीड़ लग गई। ये क्या? ये तो फिर से अपना ठेला ले आई। इसे कोई नुकसान नहीं हुआ? नंदिनी रोजाना ठेला लगाती और उस बूढ़े को मुफ्त में बिरयानी खिलाती और उसकी बिरयानी रात तक खत्म भी नहीं होती थी और वो अच्छे पैसे कमाने लगी। मंगरू अब नंदिनी से जलने लगा था। एक दिन एक बूढ़ी नंदिनी के ठेले के आगे से गुजर रही थी, तभी उसकी कमर में मोच आ गई।